जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज अर्थात जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं 6 फरवरी 2022 से अनवरत टर्म 1 और टर्म 2 जैक के मॉडल प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में जो आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हुई उसकी भरपाई के लिए मैं 60 दिनों का एक क्रैश कोर्स के रूप में इस चैनल पर लेकर उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर आप ये सब क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के हाई स्कूल में 11 वर्षों से अधिक समय से मैं पढ़ा रहा हूं और कॉपियों का मूल्यांकन भी कर रहा हूं। इन सभी अध्ययनोपरांत अनुभव के आधार पर मैं कोरोना काल में जो आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हुई, इस 7 फरवरी से 60 दिन का क्रैश कोर्स अनुभव के आधार पर इस भरपाई के लिए मैं प्रत्येक दिन अपने एक नोट्स बनाते हुए आप लोग की सुविधा के लिए, भरपाई के लिए मैं बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे नोट्स टर्म 1 टर्म 2 लेकर आए। आप लोग भी देखें। आप लोग को देखने से मेरा हौसला बढ़ा और मैं अनवरत मेहनत करता रहा। अति व्यस्तता के बावजूद भी मैं आप लोग की सुविधा के लिए टर्म 1 टर्म 2 का बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे मॉडल सेट लेकर उपस्थित हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 7 अप्रैल को निर्धारित है, वो टर्म 1 हेतु फाइनल हिट गेस लेकर उपस्थित हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाएं। मेरे अनुभव के आधार पर यह बनाया हुआ है। आप लोग इसका लाभ उठाएं और कोरोना काल में जो पढ़ाई जो प्रभावित हुई इसकी भरपाई करें। तो देखें फाइनल हिट गेस टर्म 1 हेतु। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे रूसो। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप उत्तर लिखेंगे 13 अप्रैल 1919। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसने कहा है? आप उत्तर लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आप उत्तर लिखेंगे मैटरनिख का। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आप लिखेंगे 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? आप उत्तर लिखेंगे 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का विभाजन कब हुआ? आप लिखेंगे 1905 ईस्वी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आप लिखेंगे सिद्धू और कान्हू। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की? आप उत्तर लिखेंगे मैटरनिख ने। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? आप उत्तर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? आप उत्तर लिखेंगे वन। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? आप लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो तीनों है, इसे आप लिखेंगे उपर्युक्त सभी। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? आप उत्तर लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी के। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण नहीं होता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आप उत्तर लिखेंगे मानवीय अनवीकरणीय, है ना। उत्तर आप क्या लिखेंगे? अनवीकरणीय योग्य। जैसे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? तो अनवीकरणीय योग्य। लौह अयस्क समाप्त हो जाएगा तो फिर तो लौट के आएगा नहीं, इसलिए क्या है, ये अनवीकरणीय योग्य है। गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? आप उत्तर लिखेंगे लुप्त जातियां। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? ये हमेशा पूछता है, कपास के लिए। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? आप उत्तर लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? आप उत्तर लिखेंगे 1992 ईस्वी। आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप उत्तर लिखेंगे नर्मदा नदी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आप उत्तर लिखेंगे 1948 ईस्वी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत को आज़ादी मिली 1947 ईस्वी, तो उसके एक साल बाद श्रीलंका को आज़ादी मिली 48 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप चौथा ऑप्शन लिखेंगे स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। ये सुमेलित नहीं है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? आप उत्तर लिखेंगे 40%। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? आप उत्तर लिखेंगे 22 भाषाओं को। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? आप उत्तर लिखेंगे बेल्जियम से।
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आप उत्तर लिखेंगे 33%, 33%। शिक्षा किस सूची में शामिल है? आप उत्तर लिखेंगे समवर्ती सूची में। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं? आप उत्तर लिखेंगे श्रीलंका में। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? आप उत्तर लिखेंगे त्रिस्तरीय, माने 3 स्तर की है, त्रिस्तरीय। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, वन, विवाह, उत्तराधिकार, ये सही सुमेलित है, इसलिए आप तीसरा ऑप्शन लिखेंगे कि समवर्ती सूची में आता है वन, विवाह और उत्तराधिकार का। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? देखें ना, सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रश्न को पढ़िए। तो आप उत्तर लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय पर। वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक, ये वन उत्पाद संग्रह प्राथमिक क्षेत्र का है। और आप देखें 33वां प्रश्न देखें कि क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2005 ईस्वी लिखिएगा। वीर निर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? आप उत्तर लिखिएगा द्वितीयक। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखिएगा औसत आय। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, माने जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सही लिखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। नरेगा है ना, जिसका अब नया नाम हो गया मनरेगा, पहले था नरेगा, 2005 में बना था, तो उसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वही मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी नाम है इसका। तो नरेगा 2005, इसके अनुसार सरकार द्वारा कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे 100 दिन। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में, माने सवेतन माने वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? आप उत्तर लिखिएगा संगठित क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। एक ही कार्य में बहुत सारे परिवार के सदस्य लगे हुए होते हैं, वहाँ छुपी हुई बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो आप उत्तर लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। और 40वां प्रश्न है निम्न में कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? तो मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है वो कृषि में है और प्रथम में है, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 प्रश्न मैं अपने 11 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर और मूल्यांकन कार्य के उपरांत जो निष्कर्ष निकला कि ये सभी प्रश्न बच्चों के हितार्थ हैं और मैं अनुभव के आधार पर ये सभी प्रश्न बनाया, यह अंतिम हिट गेस है, आप जरूर आत्मसात कर लेंगे। और कोरोना काल में जो आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई, उस पढ़ाई की भरपाई के लिए मैं 6 फरवरी से अनवरत आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर मैं ला रहा था। आप लोग के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, एक शिक्षक की ओर से सभी बच्चों के लिए, पूरे झारखंड के सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हृदय से हार्दिक बधाई।